अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो में कोरोना के ताल्लुक़ से, कोविड-19 के ताल्लुक़ से बेसिक गाइडलाइंस देने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के जहनों में जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, उसके क्लैरिफिकेशन हो सके, उसके ताल्लुक़ से समझ आ सके। सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि 4 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं, कोई भी तकलीफ़ नहीं है, नो सिम्टम्स और नो कॉन्टैक्ट, यानी घर में या फैमिली में किसी को कोविड नहीं हुआ था, कोरोना नहीं हुआ था, तो इनके लिए क्या करना है? क्या टेस्ट करवाना ज़रूरी है? नो टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड। और जनरल प्रिकॉशंस, जिस तरह सारे लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं उस तरह के प्रिकॉशंस इनको भी लेने हैं। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरे वो तरह के लोग हैं जिनको नो सिम्टम्स, कोई भी तकलीफ़ नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स है, थोड़ी सी खांसी, थोड़ी सी बुखार, माइल्ड सिम्टम्स आ गए, तो उनके लिए क्या करना है? और इनको हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब इनके फैमिली में या घर में किसी को कोविड हुआ था या सांस लेने की तकलीफ़ से इंतकाल हुआ था, तो इनको क्या करना है? इनके लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो सेल्फ क्वारंटाइन, बिल्कुल ही सिम्टम्स नहीं हैं तो इनको भी घर में दूसरों से बचकर, मजमून से बचकर अपने आप को हिफाजत करना है, ताकि चूँकि बीमारी जो है वो 8-10 दिन तक शुरू हो सकती है, तो 8-10 दिन तक तकरीबन घर में सेल्फ क्वारंटाइन करना है, या उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट करना है। एंटीजन टेस्ट जो अभी खुबा मस्जिद वगैरह में हो रहा है उसको करवाना है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर वो आइसोलेशन में जाएंगे। आइसोलेशन में जिस तरह फारुखिया में रखा जा रहा है, फारुखिया कोविड सेंटर में, वहाँ उनको रखा जाएगा। या अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तब भी उनके लिए सजेशन ये है कि वो सेल्फ क्वारंटाइन में रहें, यानी किसी से मिलना नहीं, घर में 8 दिन तक अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तीसरी वो कैटेगरी है लोगों की जो मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हैं, यानी सांस लेने की तकलीफ़ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा खांसी है और पहले कुछ भी नहीं था, अभी सांस लेने की तकलीफ़ शुरू हो रही है और इनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है, तो इनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोविड हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी इनको। अब हॉस्पिटल में सिर्फ ऑक्सीजन है या NIV बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, या वेंटिलेशन की ज़रूरत है, वो क्या है वो हॉस्पिटल वाले डिसाइड करेंगे। बहरहाल इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब चौथी कैटेगरी के वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा लोग इसी के ताल्लुक़ से परेशान हैं कि उनको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हैं, मतलब सांस लेने की तकलीफ़ शुरू हो गई है, सीवियर खांसी है, बुखार आ रही है, लेकिन टेस्ट या तो नेगेटिव आ गया है या टेस्ट ही नहीं करवाए हैं अब तक। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई लेकिन अभी टेस्ट नहीं हुआ, या टेस्ट करवाया था नेगेटिव आ गया। अब इनका मसला ये होता है कि चूँकि टेस्ट नेगेटिव है तो कोविड हॉस्पिटल वाले अपने वहाँ एडमिशन नहीं कराएंगे, और चूँकि सीवियर सिम्टम्स हैं, सांस लेने की तकलीफ़ वगैरह है, तो फिर नॉर्मल हॉस्पिटल वाले भी इनको एडमिशन नहीं करेंगे, इसलिए कि कोविड सस्पेक्टेड है। तो अब इनके लिए क्या रास्ता है? इसमें समझने वाली बात यह है कि चूँकि वबा चल रही है तो इस वक्त जो भी सांस की तकलीफ़ से आएगा उसको कोविड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कोविड होने के, 99% चांसेस कोविड ही के हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आने के बावजूद डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से कोविड कह दिया, नहीं। अब मिसाल के तौर पर कोई वलीमे की दावत में जाता है, 100 आदमी गए थे, उसमें से 30 आदमियों को फूड पॉइजनिंग हो गई, लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रहे हैं, 20 आदमियों ने टेस्ट करवाया, उनको फूड पॉइजनिंग कन्फर्म हो गई, बाकी 10 को टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं, बगैर टेस्ट के कह सकते हैं कि इनको फूड पॉइजनिंग हुआ है वलीमे में। अगर वो दूसरे रीजंस बना चाहे तो उनकी नादानी है। तो इसी तरह यहाँ भी नॉर्मल आदमी था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, या पहले थोड़े प्रॉब्लम्स थे, फिर भी सांस की तकलीफ़ से अगर आ रहा है, खांसी की आ रहा है, तो टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद 99% कोविड होने के चांस हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? इनके लिए सबसे आसान तरीक़ा क्या है कि चेस्ट का एक्सरे या CT स्कैन, चेस्ट का एक्सरे या CT स्कैन करेंगे तो इसमें फ़ौरन कंफर्म हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें 10-15 मिनट से आधे घंटे से के अंदर हो जाती हैं। क्योंकि रैपिड टेस्ट का हो या फिर कोई और टेस्ट का हो, इंतज़ाम करना उस वक्त में बहुत मुश्किल होता है, टाइम भी लगता है। तो उसके लिए एक्सरे और CT स्कैन, इसमें 100% कंफर्म हो जाएगा कि कोविड है या नहीं है। अगर कोविड है तो कोविड हॉस्पिटल, अगर कोविड नहीं है, नॉट कोविड, तो फिर नॉर्मल हॉस्पिटल। तो ये तरीक़ेकार है। 4 तरह के लोग, फर्स्ट तरह की कैटेगरी को टेस्टिंग ज़रूरत नहीं है, जनरल प्रिकॉशंस ले लें। दूसरी कैटेगरी में उनको रैपिड टेस्ट करवाना है, आइसोलेशन सेंटर्स में रखना है।
तीसरी कैटेगरी के लोगों को कोविड हॉस्पिटल में जाना है। चौथी कैटेगरी के लोग, जहां सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिम्टम्स होने के बावजूद नेगेटिव आ गया है और टेस्ट ही नहीं करवाए हैं, तो ऐसे लोगों को एक्सरे और सीटी स्कैन करना, फिर अगर फाइंडिंग्स कोविड के हैं तो कोविड हॉस्पिटल में जाएंगे, कोविड के नहीं हैं तो नॉर्मल हॉस्पिटल में जाएंगे। उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए। जज़ाकुमुल्लाह।